So hi everyone, this is Sanjay. In this video we read word to word explanation of chapter first, a letter to God written by G.L. Fluents. Okay, so स्टूडेंट पिछली वीडियो में हमने कुछ पैराग्राफ रीड कर लिए थे और इस वीडियो में हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। यही कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में चैप्टर को एंड कर लें और फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कराए जाएं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन को। आई होप यू एंजॉय इट। ओके, सो पिछली वीडियो में पिछले पैराग्राफ में हमने देखा था कि किस एक लेंचो नाम का व्यक्ति रहता है एक चोटी पे, एक हिल्स पे, और जो पूरी वैली है, पूरी जो घाटी है, उसमें अकेला रहता है लेंचो। और एक बारी क्या होता है, एक बारी रेन होती है, बारिश होती है, और जो बारिश होती है तो बारिश के साथ साथ बहुत ही जो हेल स्टोन्स हैं, जो ओले हैं, ओले गिर जाते हैं, जिससे जो क्या है उसकी फसल बर्बाद हो गई है। और बर्बाद हो गई तो अब देखते हैं कि उसकी फसल जो बर्बाद होगी और वो खेतों के बीचों बीच खड़ा है और अपने बच्चों से बोलता है, अपने बेटों से बोलता है कि इस साल शायद हम भूखे रहने वाले हैं। तो इससे आगे की स्टोरी को समझेंगे, आगे की स्टोरी क्या कहती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। अब जो क्या है, जो घाटी में जो एक अकेला घर है, और उस घर में जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनका जो हृदय है, उनका जो दिल है, उसको अब एक ही चीज़ से उम्मीद है और एक ही चीज़ पे विश्वास है। और वो कहाँ से उम्मीद है उनको? वो है उम्मीद उनको हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर से मदद। सो डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। और निराश मत हो, यद्यपि यह सारा टोटल लॉस दिख रहा है, या टोटल जो फसल दिख रही है बर्बाद हो चुकी दिख रही है, लेकिन याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति जो है क्या है, भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। और इसीलिए कोई भूख से जो है नहीं मरता है, हंगर से कोई भी नहीं मरता है। All through the night Lencho thought of his one hope, the help of God। जो पूरी रात है, पूरी रात भर जो लेंचो यही सोचता रहा, और जो किस होप के बारे में सोचता रहा? उसी होप के बारे में सोचता रहा जो उसको ईश्वर से उम्मीद है या होप है, उसके बारे में सारी रात सोचता ही रहा वो। So whose eyes as had been instructed, और मानो उसकी आंखें उसको यह समझा रही हो, see everything even what is deep in one's conscience। ओके, सो मानो उसकी आंखें को यह समझाया गया हो कि बल्कि ईश्वर जो है, ईश्वर तो सब देखता है, और बल्कि ईश्वर वह भी देखता है जो क्या है, जो कॉन्साइंस कहते हैं स्टूडेंट, कंसाइंस कहते हैं इनर सेंस को, जो अंतरात्मा होती है, जो हमें राइट और रॉन्ग का वो देती है, तो उसको बोलते हैं कंसाइंस। तो ईश्वर क्या है, ईश्वर तो सभी चीज़ देखते हैं, बल्कि उसको भी देखते हैं जो इंसान की अंतरात्मा होती है, ईश्वर उसको भी देखता है। ओके, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। और जो लेंचो है, लेंचो एक बैल की तरह है, जो वर्क करता है, काम करता है अपने खेतों में जानवरों की तरह। ओके, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। और फिर भी वह जो क्या है, लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में, एट एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और आने वाले संडे में क्या क्या किया उसने, एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखना चालू किया, और उसको मेल करने के लिए खुद ही जो क्या है टाउन गया, जो उसके जो सबसे पास वाला टाउन था वहाँ गया और मेल किया।
इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यह कुछ नहीं था सिवाय एक ईश्वर के नाम के पत्र के। तो गॉड ही रोड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until crops become because the hailstorm। अब उसमें क्या लिखता है, ही रोड वह लिखता है, गॉड ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, और जो इस साल है मैं और मेरी पूरी जो फैमिली है वह भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, 100 रुपयों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, सो कहते हैं खेत को जो दोबारा उगाना है, दोबारा क्या बोलते हैं, सो करना है यानी खेत में दोबारा खेती करना। ओके, तो सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द कॉप्स कम्स, और जब तक जो कॉप्स हैं, जो फसल है जो दोबारा नहीं उग जाती, तब तक मुझे जीवन यापन या जीविकोपार्जन के लिए जो 100 pesos हैं उनकी आवश्यकता है या ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है, जो ओले है, ओले ने मेरा पूरा खेत क्या है बर्बाद कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ इस स्टेंजा में क्या बता रहे हैं कि लेंचो ने एक लेटर लिखा ईश्वर के नाम, और उसमें उसने लिखा कि मुझे 100 रिसोर्स की ज़रूरत है, और नहीं तो मेरे मैं और मेरी जो पूरी फैमिली है वो क्या है भूखी रह जाएगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सो ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, फिर वो एक एनवलप लेता है और उसके ऊपर लिखता है टू गॉड, ईश्वर। ओके, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू डाउन, और क्या है जो एनवलप के अंदर उसने लेटर डाला और उसके बाद जो इनसाइड लेटर को इनसाइड किया, स्टिल ट्रबल्ड वो अभी भी परेशानी में था, वेंट टू टाउन, और उसके बाद क्या है वो टाउन की ओर चल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का सीन हो गया, दिख रहा है। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने क्या किया, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदी, एक डाक टिकट खरीदी पोस्ट ऑफिस से, और उसको लेटर के ऊपर चिपकाया और ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में लेटर को, जो लेटर बॉक्स होता है, जो मेल बॉक्स होता है उसको उसमें उसने ड्रॉप कर दिया, यानी उसमें डाल दिया। ओके, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, और ऑफिस का ही एक कर्मचारी, जो पोस्ट ऑफिस का ही एक कर्मचारी जो पोस्टमैन है, और वह हेल्प भी करता है पोस्ट ऑफिस के अन्य कामों में। ओके, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्ली लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और बड़े ठाके लगा के जोरों से हंसता हुआ अपने बॉस को वो लेटर दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू द एड्रेस, और कहता है कि मैंने अपने पूरे करियर में यह जो एड्रेस है, जो इस एड्रेस लिखा है, अब ये एड्रेस क्या लिखा है, एड्रेस लिखा है टू गॉड, ईश्वर के पास, और जो बोल रहा है कि मैंने अपने पूरे करियर में ही इस एड्रेस को मैं कभी नहीं जानता। अब द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है, अ फैट एमिएबल, एमिएबल कहते हैं फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो घुलने मिलने वाला और फ्रेंडली हो उसको एमिएबल बोलते हैं। पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपने वो जब बॉस को दिखाता है तो जो बॉस है वो एक मोटा सा आदमी है और एमिएबल है, फ्रेंडली है, उसने भी ज्वाइन कर लिया, और वो अभी क्या है ब्रोक आउट, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो अभी बड़े जोरों से हंसने लगा। बट इमीडिएटली, लेकिन अचानक ही ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो गया। ओके, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टैप किया लेटर को अपने डेस्क में पटक के, कमेंटेड,
और बोला व्हाट फेथ, क्या विश्वास, कैसी आस्था, या इस तरीके से बोलता है। आई विश आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। और बड़े ही आश्चर्य से बोला क्या क्या फेथ, कैसी आस्था, क्या आस्था। और यह बोलता है कि आई विश आई, और जो उसकी जो है इच्छा है, बोलता है आई विश हैड हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उस व्यक्ति को जिसने यह लेटर लिखा है, कितना उसके अंदर फेथ होगा, कितना उसके अंदर फेथ होगा। स्टार्टिंग अप स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। क्योंकि अगर उसके पास क्या, उसकी इनर सेंस में ही फ्रेंड्स एक फेथ सा, एक जो ईश्वर है, ईश्वर के प्रति सच्ची जो आस्था थी, वो उसके अंदर पहले से ही थी। और जो पोस्ट मास्टर होता है, वो बड़ी ही आश्चर्यचकित होकर बोलता है कि काश आई विश, काश मेरे पास भी ऐसी आस्था होती कि मैं जो ईश्वर है, ईश्वर के साथ कोरिस्पॉन्डेंस कहते हैं पत्राचार को। ओके, स्पेलिंग भी देख लेना, बड़ी अच्छी है, आती है कई बारी। ओके, तो पत्राचार में काश मेरे पास भी एक आस्था होती, ऐसी ही मेरे अंदर भी होप होती कि मैं ईश्वर के साथ पत्राचार कर सकता था। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, देखेंगे आगे क्या होता है। सो इन ऑर्डर, इसलिए ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया। सो इसलिए ऑर्डर टू शेक कहते हैं, जो ईश्वर के प्रति उसकी अडिगता है, जो फेथ है, उसको ना टूट, जो बल्कि ईश्वर के प्रति जो उसकी आस्था है वो ना टूटे, इसलिए पोस्टमैन को एक आइडिया आया। पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया। ओके, आंसर द लेटर। और वो आइडिया क्या है, क्यों नहीं जो लेटर है, लेटर का जवाब दिया जाए। ओके, बट व्हेन ही ओपनड इन, परंतु जब ही उसने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट, यह प्रमाण था, दैट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। और वो लेटर खोलते ही उसको यह समझ आया, उसको यह बात का प्रमाण मिला कि गुडविल के अलावा मुझे किसी और चीज़ की भी यहाँ पे ज़रूरत है। और वो किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है पैसे की। तो फिर से देखेंगे एक बारी। तो जैसे ही वो उसने लेटर खोला, पोस्ट मास्टर ने, उसके बाद जैसे ही लेटर खोलता है और देखता है कि अब इसमें तो, क्योंकि उसने लिखा था कि लैंचो ने लिखा था मेरे को 100 पीसों की ज़रूरत है, तो उसको लगा, उसको अब ये समझ आ गया कि खाली मेरे पास गॉडविल, यानी जो अच्छी जो गुडविल है, गुडविल के अलावा मेरे को इंक चाहिए, पेपर चाहिए, और उसके अलावा भी मेरे को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए, इम्पॉर्टेंट थिंग चाहिए, और वो थिंग है पैसा, मनी। ओके, बट ही स्ट्रक इन हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। पर जो क्या है, वह रेजोल्यूशन पे ही अटक गया। ही आस्क्ड फॉर मनी, और जो उसका दृढ़ निश्चय है, ओके, उस पे अटका। ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, और जो उसका दृढ़ निश्चय है उस पे अटका रहा, यानी उस पर दृढ़ता से उसने काम किया। और जो अपने जो कलीग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस में, उनसे भी उसने पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने कुछ अपनी सैलरी का पार्ट भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और जो उसके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी, वो भी आभारी थे, क्योंकि वो एक क्या कर रहे थे, एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान पुण्य का कार्य कर रहे थे। ओके, सो स्टैंडर्ड समझेंगे फिर से एक बार। तो क्या होता है यहाँ पे, अब जो पोस्ट मास्टर, जैसे उसने पोस्टमैन ने अपने पोस्ट मास्टर को बस बतलाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, एक लंचो नाम के जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने जो क्या है लेटर डाला है और एड्रेस है टू गॉड का। तो हंसते हुए वो अपने बॉस के पास गया। जैसे ही बॉस ने देखा, पहले तो वो भी हंसने लगा, बट बाद में वो सीरियस हो गया।
उसने सोचा नहीं, ये जो इंसान है, इस इंसान की, जो ये व्यक्ति है, जो इंसान है, इसकी आस्था ईश्वर के ऊपर कितनी है कि वो जो क्या है ईश्वर के साथ पत्राचार कर रहा है, कोरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, और कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसी आस्था होती। ओके, या मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति ऐसी ही आस्था रहती। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को खोलता है, ओपन करता है, एनवलप को ओपन करता है, और वो समझ जाता है कि नहीं, गुडविल के अलावा ही या जवाब देने के अलावा ही मेरे को इसमें थोड़ी पैसे की ज़रूरत है, थोड़ी नहीं बल्कि ये थोड़ी ज़्यादा ही था। बट अब उसके बाद क्या होता है, फिर उसने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ पैसा उनने दिया, और कुछ उनके जो फ्रेंड हैं उनने दिया, और बल्कि अपनी भी एक जो पार्ट ऑफ जो सैलरी है, उसमें जो तनख्वाह का कुछ हिस्सा है उसने उसमें डाला। ओके, और एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जैसे उसको लगा कि कोई उसको ये महसूस किया कि कोई दान पुण्य का जैसे अच्छा कार्य कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट स्टैंजा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज, और उसके लिए लगभग नामुमकिन था 100 पीसोज। 100 पीसोज कहते हैं, एक लैटिन अमेरिकन में एक करेंसी चलती थी पुराने टाइम में, तो उसको पीसोज बोलते थे। ओके, क्लियर है। चलिए, तो उसके लिए भी नामुमकिन सा था एक इकट्ठे करने 100 पीसोज, क्योंकि 100 पीसोज बहुत बड़ी रकम थी। So he was able to send the farmer only a little more than half. So उसने यह डिसाइड किया, या फिर वह इतने ही करने में सामर्थ्य था कि वह जो हाफ है, जो आधे से थोड़ी ज़्यादा ही वो जो क्या है उसको दे सके। ही पुट द मनी इन द एनवलप एड्रेस टू द लेंचो। उसने क्या है, पुट द मनी, उसने जो पैसे हैं, पैसे को एनवलप के अंदर डाला, और जो एनवलप का जो एड्रेस लिखा, लेंचो विद अ लेटर containing only a single word as a signature code। और उसके बाद उसने पूरे एनवलप पे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक सिंगल वर्ड, और वो क्या थे फ्रेंड स्टूडेंट, वो थे सिग्नेचर गॉड, ईश्वर। ओके, उसने गॉड लिखा और उसमें पैसे डाले, और वो लेंचो को सेंड कर दिया। चलिए देखेंगे आगे। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। और जो लेंचो है, अब नेक्स्ट संडे आ गया, जो लेंचो क्या है वो टाइम से जल्दी आ गया, कम अ बिट अर्लियर, जल्दी आ गया, और यूजुअल आस्क का जो काउंटर होता है पोस्ट ऑफिस का, उसके वहाँ पे पूछने लग गया कि वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या मेरे लिए कोई लेटर है। It was the postmaster himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who was performed a good deed looked on from his office। तो उसके बाद क्या है, इट वॉज द पोस्टमैन, और जो क्या है पोस्टमैन ने उसको दिया, हिमसेल्फ, पोस्टमैन ने उसको अपने हाथों से लेटर दिया, और मानो उसकी जो पोस्टमैन जो एक्सपीरियंस कर रहा था। ओके, कंटेनमेंट बोलते हैं एक सेटिस्फेक्शन को, संतुष्टि को, जो आत्म संतुष्टि होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं, उसको कंटेनमेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन ने क्या अनुभूति किया, जैसे ही लेटर उसने उसके हाथ में पकड़ाया, लेंचो के हाथ में पकड़ाया, उसने एक संतुष्टि की, जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो एक सेटिस्फाइड रहा वो अपने वर्क से, उसकी उसको अनुभूति हुई। ओके, और उसको ऐसा लगा अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह अपने ऑफिस से देखता रहा कि उसने कोई अच्छा कार्य किया है। बट यहाँ यहाँ कुछ आयरनी दिखाई देती है, वो क्या है देखेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा है, लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money। और लेंचो क्या है, लेंचो को स्लाइटेस्ट कहते हैं, थोड़ी सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जो पैसे हैं एनवलप में, जो पैसे हैं, लेंचो को थोड़ी भी उसको देख के कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस,
but he became angry when he counted money. Okay. और सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको जो ईश्वर की वो आश्चर्य क्यों होता है, आश्चर्य कोई भी व्यक्ति है आश्चर्यचकित वो सरप्राइज तब होता है जब उसको ना लगे यार यहाँ से तो उम्मीद थी नहीं और यहाँ से ये चीज़ आ गई। अगर उसको डाउट होता प्रेजेंस पे, जो ईश्वर है ईश्वर के होने पे अगर उसको डाउट होता है या उसको कुछ डाउट होता है कि कैसे आएगा ना आएगा, तो वो क्या है सरप्राइज जरूर होता। लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था, उसको उसकी आस्था थी भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति उसकी इतनी दृढ़ आस्था आस्था थी कि उसको जरा सा भी सरप्राइज महसूस नहीं हुआ। सच अ कॉन्फिडेंस, और क्या उसका जो क्या है कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, और बाद में जैसे ही वो एंग्री हो गया, और क्यों एंग्री हो गया, क्योंकि जैसे ही उसने पैसे गिना तो पैसे तो कम ही थे, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था उसके पास भी इतने काउंट नहीं हो रहे थे और तो पैसे कम पड़ गए थे थोड़ी। तो उसको गुस्सा आ गया और वो बोलता है गॉड कुड नॉट हैव अ मिस्टेक नॉर कुड बी हैव अ डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट। फिर वो कहता है कि भगवान से गलती कैसे हो सकती है, ईश्वर से गलती कैसे हो सकती है। गॉड कुड नॉट हैव अ मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती, और ना ही नॉर कुड हैव डिनाइड और लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और ना ही उसने जो ईश्वर है ईश्वर ने लेंचो की जो रिक्वेस्ट है उसको डिनाई किया, यानी उसको मना किया। फिर देखेंगे आगे। इमीडिएटली, और जल्द ही, लेंचो वेंट अप द विंडो लेंचो वेंट अप टू द विंडो आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। और उसके थोड़ी देर बाद ही जल्द ही जैसे उसने पैसे काउंट किए उसको गुस्सा आ गया कि यार ये तो कहीं इनने खा तो नहीं लिए पैसे, और मैंने तो ईश्वर को बोला था कि पूरे पैसे देना, और ईश्वर ने पूरे पैसे भी नहीं भेजे हैं, जो गॉड है उनने पूरे पैसे भी नहीं भेजे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ओके। सो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे ही उसने पैसे काउंट किए और वो चटाक से क्या होता है विंडो पे जाता है। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, विंडो पे जाता है। आस्क फॉर अ आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उनकी उनको आस्क करता है, मांगता है। क्या मांगता है, एक पेन, एक जो पेपर है और एक पेन है, यानी जो इंक है दवात है, उसको उसको लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जो पब्लिक टेबल होती है उसने उस पर जो लिखना जो है स्टार्ट किया उस पेपर पे। पब्लिक टेबल क्या होती है, आप लोगों ने बहुत सारे बैंक गए होंगे, बैंक में भी एक ऊंची से एक डेस्क होती है जिसपे सभी लोग अपना चेक या विड्रॉल फॉर्म कुछ भी भर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं पब्लिक टेबल। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में भी एक होती है, उसको बोलते हैं पब्लिक टेबल। ओके। सो उसने लिखना स्टार्ट किया विथ मच ऑफ रिंकलिंग ऑफ हिज बो, और जो रिंकल रिंकल कहते हैं, जो उसकी आंखें जो हैं रिंकल कर रही थी, जो उसके ब्रो हैं। ओके। बोरो हैं यानी जो आंखों के ऊपर की, क्या बोलते हैं उसको, आंखों के ऊपर की जो भौहें हैं। ओके। जो भौहें या उनको बोलते हैं, वो रिंकल कर रही थी, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। ओके। और उसकी आंखें मानो रिंकल कर रही थी, कॉज्ड ऑफ एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और उसने क्या है उसमें अपने लेटर में जो वो लिख रहा था, उसमें जो जो भी लिख रहा होगा उसको लिखते हुए उसकी आंखें रिंकल कर रही थी, मानो कि वो अपना कुछ जो ईश्वर है ईश्वर को, जो गॉड है गॉड को कुछ अपना जो आइडिया है उसको एक्सप्रेस कर रहा हो। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने खत्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, और फिर उस क्या करता है विंडो के पास जाता है और एक स्टैम्प, एक जो डाक टिकट है वो लेता है, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवलप, और उसने क्या है लिख किया उसको। कई बार क्या होता है कि स्टैम्प को वो पीछे से लिख कर देते हैं, तो उसने उसको लिख किया, और किससे लिख किया,
licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. ओके, उसने अपने जो थूक है, ओके, जो सलाइवा है, उसने हल्का सा अपने जीभ पे टच किया उसको और उस पे चिपका दिया और ब्लो हिज फिस्ट, और जो अपनी मुट्ठी है, मुट्ठी से उसको भटक करके चिपका दिया। ओके, सो यहाँ पे क्या है, इस स्टैंजा में ये दिख रहा है हमें कि लेंचो को गुस्सा आ गया पैसे गिनते ही, और उसने फिर एक लेटर लिखा। ओके, और लेटर उसने लिखा। लेटर लिखते टाइम उसके जो आंखें के ऊपर की जो भौहें हैं होती हैं, वो रिंकल करने लगी, मानो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो ईश्वर से यानी जो गॉड से अपना कुछ आइडिया जो है उसको एक्सप्रेस कर रहा हो। और उसके बाद उसने क्या किया, स्टैम्प खरीदी विंडो से और फिर उसको अपना जो थूक है उससे चिपका के और मुट्ठी से चिपका दिए। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही उसने जो लेंचो है, लेंचो ने मेल बॉक्स में उसको डाला लेटर को। ओके, तो जैसे ही उसने मेल बॉक्स में डाला, उसके बाद क्या, जो पोस्ट मास्टर उसको देख रहा था, उसने सीधे ही उसको ओपन किया और झटक से उसको ओपन किया। इट्स सेड गॉड ऑफ द मनी। अब उसमें वो क्या लिखता है, लेंचो क्या लिखता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच मी। ओके, तो बोलता है ईश्वर, हे ईश्वर ओनली हे ईश्वर ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड। ओके, मैंने जो पैसे के लिए बोला था, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, और मेरे पास केवल जो 70 हैं, 70 pesos ही पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, और मुझे बकाया भी चाहिए, मतलब सेंड मी द रेस्ट, सिंस आई नीड इट वेरी मच, और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और मुझे जो क्या है, जो अब जो नेक्स्ट बारी जब आप जो पैसे जो मनी सेंड करोगे उसको मेल के थ्रू मत करना। क्यों मत करना, बिकॉज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ द क्रूक्स। बंच ऑफ द क्रूक्स कहते हैं एक जो ठग होते हैं, जो ठगी का काम करते हैं, तो उनकी जो मंडली है या उनका जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, बंच, बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। फिर इतना लिखता है और लेटर फिनिश कर देता है। अब क्या होता है, समझेंगे स्टैंजा को दोबारा। जैसे ही लेंचो ने अपना जो लेटर है, लेटर लिखना ख़त्म किया, और लेटर लिखना ख़त्म किया, उसने सीधे उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला और वापस चला गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो पोस्ट मास्टर था उसने सीधे ही उस एनवलप को निकाला और उसके अंदर क्या लिखा था वो पढ़ा, और उसके अंदर ये लिखा था कि ईश्वर, मैंने जितने पैसों के लिए आपके लिए आपको बोला था, मेरे पास उतने नहीं पहुँचे, बल्कि मेरे पास जो 70 ही पहुँचे हैं। और मैंने मांगे कितने थे लंच ने, वो मांगे थे 100। ओके, फिर वो बोलता है सेंड मी टू रेस्ट, सेंड मी द रेस्ट, और मुझे बकाया भी चाहिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो आपकी बार तुम पैसे भेजोगे, जो ईश्वर आप जो पैसे भेजोगे नेक्स्ट बार, उसको क्या है, जो मेल है, मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, ये तो एक ठगों की मंडली है। और फिर हमने साइन करता है लेंचो। ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके।